आज भारत दुनिया भर के 20% मेडिसिन और 60% वैक्सीन की डिमांड अकेले पूरी करता है। फिर भी हम वर्ल्ड हेल्थ केयर इंडेक्स में 44th पोजीशन पे आते हैं दुनिया में। इन सब का सबसे बड़ा रीजन है महंगी ब्रांडेड मेडिसिन। इसी कॉस्टली मेडिसिन की प्रॉब्लम को रियलाइज किया 16 साल की एज में अर्जुन देशपांडे जी ने, और आज वो अपने ब्रांड जेनरिक आधार के थ्रू इन्हीं मेडिसिन की कीमत 80 से 85% तक कम करके वो मार्केट में अवेलेबल करा रहे हैं। ये स्टार्टअप इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसमें रतन टाटा सर ने भी इन्वेस्ट किया है। तो दोस्तों आइए इसको समझते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाली फार्मा कंपनी जेनरिक आधार। 18 साल के कैसे ही युवा की कहानी देखिए। अत्यंत तरुण उद्योजक अर्जुन देशपांडे। Arjun Deshpande, 18-year-old entrepreneur. Arjun Deshpande, co-founder and CEO of Generic Aadhaar. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो इन सब की शुरुआत होती है जब मुंबई में रहने वाले अर्जुन देशपांडे जी 14 साल की उम्र में एक बार मेडिसिन की दुकान पे जाते हैं। वहां पे उन्होंने देखा एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी केमिस्ट से कुछ प्राइस कम करने को मेडिसिन की कह रहा था, क्योंकि वो अपने वाइफ के कैंसर के इलाज के लिए पूरे पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। ये बात अर्जुन देशपांडे जी को बहुत स्ट्राइक किया और उन्होंने रिसर्च करना चालू किया कि क्यों एक आज आम आदमी भारत में एक नॉर्मल मेडिसिन अफोर्ड क्यों नहीं कर सकता है। अपनी रिसर्च में अर्जुन जी को कुछ इनसाइट्स मिलता है और उन्होंने देखा कि बड़ी कंपनियां एक नॉर्मल मेडिसिन की ब्रांडिंग करके उसकी कीमत 70 से 80% तक बढ़ा देती है। जैसे कि अगर हम देखें, कैल्शियम की टैबलेट सिप्कल 500 को शिवालिक रेमेडीज, जो कि एक उत्तराखंड बेस्ड कंपनी है, वो बनाया करती है। इसके बाद इसको सिप्ला परचेस करती है और इसकी ब्रांडिंग करके इसकी प्राइसिंग 70 से 80% बढ़ा देती है मार्केट में, और उसके बाद वो उसे बेचा करती है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि यूएस, चाइना, वियतनाम, दुबई जैसी कंट्रीज में भारत से ही कम कीमत में मेडिसिन एक्सपोर्ट होती हैं, लेकिन फिर भी आज हम एक आम भारतीय को कम कीमत में मेडिसिन अवेलेबल नहीं करा पाते हैं। अर्जुन देशपांडे जी को यहाँ पे एक बड़ा गैप दिखा और उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री को और डिटेल में समझना चालू किया। उन्होंने यहाँ पे रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ कस्टमर की नहीं है, ये रिटेलर की भी प्रॉब्लम है। मतलब जो मेडिसिन शॉप वाला है उसको भी 5 से 10% से ज्यादा मार्जिन नहीं मिलता है। अब यहाँ पे कस्टमर और रिटेलर दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका था, जेनरिक मेडिसिन। और इसके बाद अर्जुन देशपांडे जी ने साल 2019 में जेनरिक आधार नाम की एक कंपनी की शुरुआत करी। यहाँ सबसे पहले ये फार्मा मैन्युफैक्चरर से जाके मिलते हैं जो कि WHO और GMP सर्टिफाइड थे, और उनको कन्विंस करते हैं कि वो अपनी मेडिसिन डायरेक्टली जेनरिक आधार के रिटेलर्स को बेचें, ताकि बीच का जो कमीशन है वो सब कुछ खत्म हो जाए। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने उन मेडिसिन शॉप को अपने साथ जोड़ा जो कि ऑनलाइन मेडिसिन आने के बाद बड़े लॉसेस फेस कर रहे थे, और उन सबको जेनरिक आधार की ब्रांडिंग देना शुरू किया। यहाँ मैन्युफैक्चरर को डायरेक्टली रिटेलर से जोड़ने की वजह से बीच के सारे कमीशन कट हो जाते हैं, जिस वजह से एक रिटेलर को भी अच्छा मार्जिन मिल जाता है और कस्टमर को भी सस्ती कीमत में दवाइयाँ अवेलेबल हो जाती हैं। इस प्रॉफिट को देख के बहुत सारे मेडिसिन शॉप्स वाले जेनरिक आधार से डायरेक्टली जुड़ना चाहते थे, और इसीलिए यहाँ पे अर्जुन देशपांडे जी ने फ्रेंचाइजी मॉडल इंट्रोड्यूस किया। एक मेडिसिन शॉप को जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी लेने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होते हैं, और इनका मार्जिन यहाँ पे करीब 40% तक बन जाता है। मतलब अगर उन्होंने 2 लाख रुपए की दवाइयां बेची है तो उनको करीब 70 से 80 हजार का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। इसके साथ ही साइन बोर्ड, परचेज एंड सेलिंग सॉफ्टवेयर, ब्रांडिंग, ट्रांजैक्शन सपोर्ट, ये सब जेनरिक आधार की कंपनी ही आपको प्रोवाइड करती है। कोविड-19 के बाद भारत में लगातार मेडिसिन शॉप खुलती जा रही है, जिस वजह से मार्केट में एक स्टिफ कंपटीशन होना शुरू हो गया है। यहाँ जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी लेने से एक रिटेलर के साथ ब्रांड की पावर जुड़ जाती है। जितना जेनरिक आधार ग्रो करेगा उतना ही आप भी ग्रो करेंगे। हम इस वीडियो में जेनरिक आधार के बारे में इसीलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेडिसिन भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है, जिसको रतन टाटा सर ने भी रियलाइज किया, और उसके बाद उन्होंने इस कंपनी में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया। इसके साथ ही जेनरिक आधार का ऐप लॉन्च भी रतन टाटा सर के द्वारा ही किया गया था। अभी हाल ही में जापान की एक बड़ी कंपनी ने जेनरिक आधार में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके बाद इस कंपनी की वैल्यूएशन करीब 500 करोड़ रुपए हो गई है। जेनरिक आधार की फ्रेंचाइजी सिर्फ फार्मासिस्ट के लिए नहीं है, इसको आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं और मार्केट में अपने ब्रांड को बहुत तेजी से भी ग्रो कर सकते हैं। आज भारत में 1 लाख मेडिसिन मैन्युफैक्चरर और 10 लाख से ज्यादा मेडिसिन शॉप्स हैं। अगर इन सबको एक साथ जोड़ दिया गया तो भारत में मेडिसिन बहुत ही अफोर्डेबल रेट में मिलने शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप भी जेनरिक आधार से जुड़ना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिया है और इनका नंबर दे दिया है, आप डायरेक्टली जाके इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट ऑप्शन में लिख के बताइए कि जेनरिक मेडिसिन के बारे में आपका क्या व्यू पॉइंट है और किस तरीके से बड़ी कंपनियां यहाँ पे अब चीट करती हैं कस्टमर के साथ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी प्रेस करिएगा।